कांग्रेस ने अब तक धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जिस कारण पार्टी की नैया डगमगाती नजर आ रही है। खासकर तब तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी यह कहकर अपना इस्तीफा दिया है कि ढुल्लू महतो उनके समाज से है, वह खुद तेली महासभा के अध्यक्ष है। ऐसे में विचार विमर्श के लिए ढुल्लू का आना जाना लगा रहेगा। उनकी पार्टी उनके ऊपर किसी तरह का आरोप न लगाए, इसलिए पहले ही इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब तक कांग्रेस धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने से पार्टी के पदाधिकारी पैराशूट प्रत्याशी का विरोध करा रहे हैं। स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। साथ ही जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिस पर उन्होंने सरयू राय के धनबाद सीट से चुनाव लड़ने पर समर्थन किया था। पार्टी के पदाधिकारियों ने सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा सरयू राय के समर्थन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। धनबाद लोकसभा सीट से स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग कांग्रेस आलाकमान से की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी सरयू राय के धनबाद सीट से चुनाव लड़ने पर चुटकी ली है। वहीं सरयू राय के धनबाद से चुनाव लड़ने के बात पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने सरयू को नसीहत भी दी है। कहा कि जिनको चुनाव लड़ना है वह अपने चरखे में तेल दे, अपने चरखे में तेल डालकर गाड़ी को आगे बढ़ाएं, दूसरे के चरखे में तेल डालने की कोशिश ना करें। अपना चरखा में तेल डालकर जनता के बीच जाइए, फिर पता चलेगा। कांग्रेस कमेटी के धनबाद जिला सचिव थे, उस पद से हम आज इस्तीफा दे रहे हैं। कारण है कि हमें अखिल भारतीय तेली साहू महासभा का धनबाद जिला का अध्यक्ष भी, और हमारे चुनाव में हमारे बागमारा के लोकप्रिय विधायक ढुल्लू महतो जी भी आए थे और समाज के सारे लोग थे। उस पर हमें भरोसा करके कि संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को एकत्रित करेंगे। इस विश्वास के साथ हमें अध्यक्ष चुना गया और हमारे समाज से ही राष्ट्रीय पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी माननीय ढुल्लू महतो को बनाया गया है, जिस कारण मेरा भी फर्ज बनता है कि उनका यहाँ राय मशवरा करने आना जाना लगा रहेगा। इसलिए कल पार्टी को ना लगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है पार्टी को, इसलिए हम अपने पद से अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी देख रहे हैं, जब से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है तब से कुछ लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, शिक्षित लोग होकर गार्जियन स्वरूप हैं, वो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि मुझे अब घृणा महसूस हो रहा है। यहाँ ओबीसी के लोग सदियों से, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसे प्रत्याशी बनाया गया तो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। और आज अगर ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया तो सभी का पेट में दर्द हो रहा, अनाप शनाप बनना, बयान देकर उन्हें प्रत्याशी जो बनाया गया ओबीसी के प्रत्याशी हाँ, उनका भी स्वीकार है। इस्तीफा क्यों दे दिए कांग्रेस? इस्तीफा दे दिए, अभी वो कांग्रेस से नहीं मिलने वाला है किसी को। पार्टी से इस्तीफा दिए? पार्टी से दोनों चीज से इस्तीफा दे दिए। अब आप विधायक जो भाजपा प्रत्याशी उनका समर्थन करेंगे? समर्थन उनका नहीं कर, हम समाज के नाते उनका साथ रहेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगा समाज के, जहाँ मीटिंग होगा, ओबीसी समाज से कांग्रेस दे दिया तो उस पर सोचा जाएगा। फिलहाल मतलब आपका स्टैंड है कि हम जो भाजपा प्रत्याशी उसके पक्ष में? देखिए, मेरा यही कि हम सीधे उनसे करबद्ध हमारे जेएमएम के अलायंस के जितने भी महामहिम हैं, खास करके सुप्रियो भट्टाचार्य जी और जितने महामहिम हैं जेएमएम के, सभी को सादरपूर्वक उनको ये कहना है कि जो हमारे धनबाद की सीट जो कांग्रेस के हिस्से में आई है, तो उस पर इस तरह का बयान मुझे नहीं लगता है कि उनको देना चाहिए था। अगर किसी तरह से दे भी दिए हैं तो मैं उनके लिए उनको आग्रह करता हूं कि इस तरह का बयानबाजी दोबारा ना करें। ये हम लोग के लिए महागठबंधन का अपना सभी कोई धर्म निभाए। हम उनके किसी भी क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग यही आग्रह करेंगे कि इस तरह का बयानबाजी ना हो, ताकि हम सभी कांग्रेसी को इस तरह का ठेस नहीं पहुंचे। और हम लोग, हमारे आलाकमान इस सब पर गहन चिंतन कर रही है कि धनबाद सीट किस तरह से निकाला जाए। इसी लेकर के आज देख रहे हैं कि हम लोग को विलम्ब भी हो रहा है। हम लोग बार यहाँ से सभी आलाकमान से अपने दिल्ली भी जा करके, और यहाँ से भी हमेशा आप लोग के माध्यम से हम लोग मांग उठाते रहे हैं कि जो स्थानीय यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, उन लोगों को ही टिकट दिया जाए।
बार बार हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पर अब दोबारा पैराशूट का उपयोग नहीं करें। यहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर विश्वास करें, भरोसा करें और हम लोग निश्चित तौर पर सभी मिल करके उन प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। पूरा भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने से कोई नहीं मना कर सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ढोलू जी हैं। बाकी जिनको जो चुनाव लड़ना है वो अपने चरखा में तेल दे और अपना चरखा में तेल दे करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए। दूसरे के चरखा में तेल डालने का कोशिश ना करे या ना प्रयास करे। अपने चरखा में तेल डालिए, जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाइएगा, हकीकत पता चलेगा कि जनता मोदी जी के साथ है और मोदी की गारंटी तीसरी बार देश में आने वाली है। व्यापारी वर्ग एक तरह से कोई व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। सभी व्यापारी, सभी समाज के लोग, अगड़े पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, महिला, पुरुष, युवा, किसान, मजदूर, सब लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सब लोगों का प्रत्याशी ढुलू महतो है और वो जीतेंगे।